हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और ये सुबह सुबह का टाइम है। आज काम मेरा कुछ भी हुआ नहीं है, बस एक दो काम किया है। और अभी सबसे पहले मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो दूध मैंने भिगो लिया है। दूध तो सबसे पहले उठते ही मैं सबसे पहले दही में मशीन लगाती हूँ। और मैं हमेशा बोल देती हूँ कि दूध में मशीन लगाती हूँ। कल परसों एक कमेंट भी आया था कि दीदी दूध में नहीं दही में मशीन लगाती हैं। तो ऐसे बोल देते हैं कि सबसे पहले मैं दूध में ही मशीन लगाती हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चटनी। इसकी रेसिपी तो मैंने कई बार शेयर किया आप सबके साथ, पर 2-3 कमेंट आए थे कि दीदी आप ये चटनी बनाती हैं, इसकी पूरी रेसिपी शेयर कीजिए। तो मैं आज बना रही थी, मैंने सोचा कि चलो एक बार फिर से आप सबको बता देती हूँ। तो लस्सी को मैंने छान लिया है। और ये छलनी अलग से आती है, लस्सी को छानने की थोड़ी सी मोटी होती है, तो इसमें लस्सी अच्छी तरह से छन जाती है। जो हमारी दूध और चाय छानने की छलनी होती है उसमें से ये लस्सी नहीं छानते हैं हम। और ये देखिए, ये 3-4 बर्तन आए हुए हैं लस्सी लेने के लिए, आसपास आ जाते हैं। तो मैंने सोचा कि पहले लस्सी को छान कर रख लेती हूँ, उसके बाद फिर सबको देनी भी होती है। बनाऊँ तो मैं थोड़ी सी देर में ही, पर लस्सी छान मैंने अभी ली है। और ये देखिए, ये छानस बोलते हैं हमारे यहाँ तो, जो मैंने लस्सी को छान कर निकाली है। तो अभी मैंने एक कड़छी तेल गरम कर लिया है और उसमें लहसुन और जीरा डाल दिया है। और अभी ये 2-3 प्याज कट की थी बिल्कुल बारीक बारीक, ये डाल दी। या तो बारीक बारीक प्याज कट कर लेते हैं या फिर मिक्सी में घुमा लेते हैं। कभी कभी मैं मिक्सी में भी घुमा लेती हूँ। और 3-4 हरी मिर्च कट की हैं। प्याज थोड़ी सी भुनने के बाद ये हरी मिर्च डाल दूँगी मैं। अभी हरी मिर्च भी अच्छी तरह से भून लेते हैं। और टमाटर नहीं डालते हैं क्योंकि लस्सी पहले ही खट्टी होती है। आप चेक कर सकते हैं, अगर आपकी लस्सी खट्टी है तो टमाटर नहीं डालनी है, और लस्सी मीठी है तो टमाटर डाल सकते हैं। गर्मियों में वैसे लगभग लस्सी खट्टी ही होती है, तो मेरी लस्सी आज काफ़ी खट्टी थी तो मैंने टमाटर नहीं डाले हैं। और अभी मसाले डाल दिए हैं। 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया और आधी चम्मच नमक डाला है। सिंपल जो रोज़ सब्जी में डालते हैं वही मसाले डाले हैं, अलग से कुछ भी नहीं डाला है। और 1 चुटकी हींग की डाली है। चटनी आप चाहे सिलबट्टे पर पीस के बनाएं या ऐसे बनाएं, हींग ज़रूर डालनी चाहिए। तभी मसालों को मैंने ढककर पकने के लिए छोड़ दिया था। ये देखिए, मसाले अभी मेरे अच्छी तरह से पक गए हैं। और अभी इसमें मैं ये छानस डाल देती हूँ और ये डालकर लगातार चलाते रहेंगे, क्योंकि जैसे लस्सी की हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, राबड़ी, कढ़ी या ये चटनी, तो ये फट जाती हैं। तो इसे लगातार चलाते रहें उबाल आने तक। और अभी इसमें उबाल आ गया है, तो अभी इसे मैं ढककर 4-5 मिनट के लिए और पकाऊंगी। तो अभी चटनी हमारी बन गई है। ये देखिए, कुछ ऐसी बनकर तैयार हुई है। और इसमें हम लस्सी को कभी भी छानते हैं तो लस्सी में छानस भी होती है और घी भी होता है। लस्सी का घी कभी भी सारा नहीं निकलता है। तो इसलिए इस चटनी में ये देखिए, घी थोड़ा सा अलग दिखने लगता है और खाने में बहुत अच्छी लगती है। रोटी मैंने सुबह सुबह बना दी थी क्योंकि आज रितिका के पापा को खेत जाना है। तो अभी खाना मेरा हो गया है तैयार। तो अभी लगभग 6:30 बज गए हैं और मैं करूँगी मेरा शाम का काम शुरू अभी। और रितिका और ईशांत दोनों बहन भाई अभी बाहर बैठ जाएंगे, थोड़ी सी देर स्कूल का काम करते हैं इस टाइम बैठकर। सुबह शाम ही करते हैं, दोपहर को तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, सुबह शाम कर लेते हैं। तो अभी बाहर पलंग बिछा लेंगे। और आज मौसम है हमारे यहाँ थोड़ा सा ठंडा, गर्मी नहीं है बिल्कुल भी। आज पूरा दिन हो गया है, एकदम बारिश का मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है अभी तो अभी मुझे थोड़ा सा काम है, उसके बाद हो सकता है छत पर जाऊंगी, आप सबको दिखाऊंगी मौसम, शाम का नज़ारा हमारे यहाँ का। तो चलिए, पहले मेरा सब थोड़ा सा काम बाकी है वो कर लेती हूँ मैं। तो अभी सबसे पहले तो मैं बसों को हरिया डाल देती हूँ। वैसे अभी हमारे यहाँ ज्वार वगैरह तो ही नहीं है, ये हमारा नेपियर घास है, ये लेकर आते हैं हम। और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि ये गर्मियों में तैयार हो जाता है, नहीं तो गर्मियों में हरा घास बिल्कुल भी नहीं होता है खेतों में, थोड़ा बहुत बड़ी मुश्किल से मिलता है। और ये सर्दियों में तो इतना ज़्यादा नहीं होता है, गर्मियाँ आते ही अपने आप तैयार हो जाता है। पहले तो हमारे यहाँ नहीं था, ये हमने भी ऑनलाइन मंगवाया था, पर अभी हमारे यहाँ काफ़ी हो गया है, बहुत लगा लिया है। अभी तो हमारे गाँव में लगभग सबके घरों में है। नहीं तो पहले तो हमारे यहाँ हम ज्वार बीजते थे या फिर बाजर बोलते हैं, हमारे यहाँ बाजर बीजते थे हम भैंसों के लिए। पर बाजर गर्म थोड़ी सी ज़्यादा होती है और ज्वार तो इतनी ज़्यादा गर्म नहीं होती, ज्वार तो ठंडी रहती है। तो लगभग हम तो ज्वार ही बीजते थे। अब की बार हमारे यहाँ ये घास हो गया तो अभी हमने ज्वार भी नहीं बीजी, बारिश का मौसम आने के बाद बीजेंगे। तो अभी घास मैंने डालकर छोड़ दिया है और अभी ये पलंग बाहर निकाल देती हूँ। ये दोनों बहन भाई बाहर बैठकर थोड़ी सी देर स्कूल का काम कर लेंगे। और मुझे अभी बनाना है एक
कवर, गुदड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ तो उसी का कवर बनाना है। कई दिन से सोच रही थी मैं, पर हमारी मशीन ये ख़राब थी कई दिन से। अभी 2-3 दिन पहले मैंने इसे ठीक करवाया, तो मैंने सोचा चलो आज इसे एक बार चला कर भी देख लेती हूँ। तो गुदड़े हमारे यहाँ जो बच्चों के पुराने कपड़े होते हैं और हमारे पुराने कपड़े होते हैं उनका हम बनाते हैं बिछाने के लिए, और ठंडे रहते हैं। गर्मियों में तो हमारे यहाँ हम गुदड़े बिछाते हैं, सर्दियों में सोड़िए बिछा लेते हैं। तो ये देखिए, ये माँ की साड़ी रखी है पुरानी, और माँ गई हुई है 3-4 दिन से रितिका के ताऊ के यहाँ। तो आप सबको वीडियो में भी नहीं दिखाई दे रही होगी। तो इसी का कवर बना कर रख दूँगी मैं। वैसे अभी तो हमारे यहाँ जेठ ख़त्म हो जाएगा, आम भाषा में जेठ बोल देते हैं, और साढ़ में हमारे यहाँ गुदड़ा हम बनाते नहीं हैं। माँ बोलती है कि साढ़ में गुदड़ा बनाएंगे तो बारिश नहीं होगी। पुराने लोगों की पुरानी बातें होती हैं, शायद कोई रीज़न होता होगा। हर पुरानी बात के पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न भी होता है, पर ये अपनी अपनी मान्यता हो जाती हैं। तो अभी तो जेठ ख़त्म ही हो जाएगा, तो गुदड़ा तो नहीं बनाएंगे हम, बस ये कवर बना कर रख देती हूँ मैं। और मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ कि कई बार आप सबके कमेंट आते हैं कि दीदी आपकी फ़र्स्ट पेमेंट आ गई। तो पेमेंट तो मेरी अभी तक नहीं आई है, पर मैं आप सबको बता देती हूँ कि यूट्यूब पर आने का सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे क्या लगता है। मुझे तो यूट्यूब पर आने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये लगता है कि मैं पूरा दिन बिजी रहती हूँ। पहले मैं मेरा घर का काम करती हूँ, उसके बाद फिर मुझे जो टाइम मिलता है उसमें मैं वीडियो एडिट करती हूँ, अपलोड करती हूँ, और फिर उसके बाद आप सबके जो कमेंट आते हैं उनका रिप्लाई करती हूँ। मेरी जो यूट्यूब की फैमिली है छोटी सी, उससे बातें करने में बिजी रहती हूँ, आप सबको पता ही है। और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है आप सबके कमेंट पढ़ना और रिप्लाई करना। और नहीं तो गांव में रहते हैं या आप शहर में रहते हैं, शहर का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन गांव का पता है कि कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, ये सब चलता ही रहता है हमारी ज़िंदगी में। और हम उस बात को 10 दिन तक दिमाग में सोचते ही रहते हैं, क्योंकि खाली रहते हैं। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। लेकिन हम बिजी रहते हैं तो हमारे पास टाइम ही नहीं आता। अभी मेरी लगा लीजिए, मैं यूट्यूब पर वीडियो डालती हूँ तो ऐसा तो है नहीं कि कोई कुछ भी नहीं बोलता है। थोड़े बहुत लोग तो होते हैं जो हमसे थोड़ा सा ज़्यादा प्यार करते हैं, वो तो बोल ही देते हैं। फिर हम उस बात को सोचते रहते हैं और हमारे बारे में कोई कुछ बोलता है, वो बात घूम फिर कर कहीं ना कहीं से हम तक पहुँच ही जाती है। ये भी एक बात होती है, चाहे कोई कहीं भी कहे तो वो बात हम तक पहुँच ही जाती है। तो मेरे पास इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं रहता है यूट्यूब पर आने के बाद कि मैं किसी बात को लेकर इतनी टेंशन मन में रखूं या सोचती रहूं। पूरा दिन मेरा बिजी रहता है, क्योंकि लगभग 12 बजे तक तो मेरा काम निपटता है। उसके बाद फिर मैं लग जाती हूँ मेरे फ़ोन के काम पर। वीडियो तो मैं रात को एडिट करके छोड़ती हूँ, दोपहर को फिर आवाज़ रिकॉर्ड करती हूँ, उसके बाद फिर अपलोड करती हूँ, फिर आप सबके कमेंटों के रिप्लाई करती हूँ। तो पूरा दिन निकल जाता है मेरा। फिर मेरा घर का काम भी शुरू हो जाता है, कभी कभी खेत में भी जाना होता है। तो ऐसे करके मेरा पूरा दिन निकल जाता है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ मेरी इस लाइफ से। आजा रितिका, ऊपर चलाएं। तो चलिए अभी छत पर चलते हैं। आजा तू भी, पर पहले अपना गेट बंद करके आइए। काफी पहन उड़ा, पढ़ना को नहीं। 10 मिनट खातर जाऊंगी मैं तो। पढ़न खातर मैंने बाहर में खाट बिछाई थी सारी खातर। तो ये देखिए हवा चल रही है ठंडी ठंडी। और ये नीम का पेड़ है। नीचे तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, थोड़ी सी देर मशीन के पास बैठी थी मैं, और ऊपर चल रही है ठंडी ठंडी हवा। तो चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।